विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, श्लोक 42 में हमने पितरों के श्राद्ध और पिंडदान के महत्व को समझा। आइए चलते हैं श्लोक 43 पर। उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। उत्सन्न यानी विनष्ट, नियतम यानी सदैव, भवत यानी होता है, इत यानी इस प्रकार, अनुशुश्रुम यानी गुरु परंपरा से मैंने सुना है। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझें तो यहाँ अर्जुन ने जो अनुभव अपने गुरुजनों और आचार्यों से लिया है उसके आधार पर श्री कृष्ण को बता रहे हैं। अपने निजी अनुभव के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने का यही तरीका है। जिस व्यक्ति ने पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। मतलब ये हुआ कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। वर्ण व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को मरने से पहले किए गए पाप कर्मों का प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा हैं उन्हें प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए। ऐसा नहीं करने से मनुष्य निश्चित रूप से नरक में जाता है और नरक में उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना पड़ता है। अब हम चलते हैं श्लोक 44 पर। अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यताः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। अहो यानी ओह, बत यानी कितना आश्चर्य है, महत यानी महान, कर्तुम यानी करने के लिए, व्यवसिता यानी निश्चय किया, वयम यानी हमने, यत यानी क्योंकि, हंतुम यानी मारने के लिए, उद्यता यानी तत्पर। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। इस श्लोक का यही अर्थ है। थोड़ा और समझें तो मनुष्य स्वार्थ में पड़कर कभी कभी अपने बंधु बांधव, भाई, माँ बाप के वध जैसा दुष्कर्म कर बैठता है। स्वार्थवश ऐसे निकृष्ट पाप कर्म करता है जिससे नरक जाना पड़ता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन अर्जुन तो साधु पुरुष हैं और भगवान के परम भक्त हैं। अतः अर्जुन सदाचारी व्यक्तित्व हैं और वे भली भांति जानते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है। अतः अर्जुन इस युद्ध व ऐसे पाप कर्मों से बचना चाहते हैं। वे युद्ध नहीं करना चाहते।